लड़कियों को एडोलेसेंस एज के अंदर एक्नियन पिंपल की शिकायत हो जाती है। जानते हैं उसके पीछे वैसे तो एक बैक्टीरिया जिम्मेदार है जिसे प्रोपियोनिबैक्टीरियम एक्नी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों उस बैक्टीरिया की सबसे अच्छी खुराक क्या, क्योंकि उस बैक्टीरिया को भी मीठा पसंद है। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्कोहल किसके लिए ज्यादा खतरनाक है, खराब है, जिसका लीवर कमजोर पड़ गया है, खराब होने लगा है, या जिसका लीवर हेल्दी है, ठीक है, दोस्तों तो आप में से ज्यादातर लोग जवाब देंगे कि जिसका लीवर कमजोर है या ठीक से काम नहीं कर रहा है उसको अल्कोहल ज्यादा नुकसान देगा। पर दोस्तों मेरा जवाब थोड़ा सा अलग है। आपका लीवर ठीक है या कमजोर है या ठीक से काम नहीं कर रहा है, हर हालत में लीवर पर अल्कोहल का नेगेटिव इफेक्ट ही आने वाला है। अल्कोहल सभी के लिए नुकसानदायक है, सभी को परेशान करने वाला है। दोस्तों इसी तरह अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि चीनी यानी कि शुगर किसको ज्यादा नुकसान देगी, जिसे डायबिटीज है या जिसे डायबिटीज नहीं है, दोस्तों फिर ज्यादातर लोग वही जवाब देंगे कि जिसे डायबिटीज है उसको चीनी ज्यादा नुकसान देगी। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा समझिए, मैं फिर वही जवाब देने वाला हूं कि चीनी यानी कि शुगर दोनों ही लोगों को बराबर नुकसान दे रही है, चाहे आप डायबिटिक हैं या आप नॉन डायबिटिक हैं, आपको डायबिटीज है या आपको डायबिटीज नहीं है, दोनों ही हालत में ये आपको बराबर नुकसान दे रही है। दोस्तों थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, जब से ये रिफाइंड शुगर का चलन आया है तब से बीमारियों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। और अगर आप देखें तो बहुत सारी कॉमन मिलने वाली बीमारियां भी हैं जिन्हें हम समझ ही नहीं पाते कि उसके पीछे का पॉजिटिव फैक्टर चीनी है, शुगर है। मैं आज आपको इसी के ऊपर एक छोटे से इंफॉर्मेशन नोट के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जब भी आप रिफाइंड शुगर से बना कोई भी खाना, कोई भी मिठाई, कोई भी फूड आइटम कंज्यूम करते हैं तो ये एकदम से आपके शरीर में शुगर के लेवल को बढ़ा देती है। और अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपके शुगर का लेवल लंबे समय तक बढ़ा रहता है। और अगर आप नॉन डायबिटिक हैं, आपको डायबिटीज नहीं है, तो आपके शरीर के अंदर मौजूद इंसुलिन ठीक से काम करती है और 1-2 घंटे के बाद आपके शुगर के लेवल को वापस नॉर्मल ले आती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर 1-2 घंटे भी आपकी शुगर का लेवल बढ़ा तो क्या उसने भी कोई नुकसान दिया होगा? एक डायबिटीज पेशेंट के केस में तो समझ आता है कि लंबे समय तक शुगर के लेवल बढ़ने से कोई ना कोई दिक्कतें पैदा होंगी। लेकिन अगर आप ध्यान से समझें तो जो छोटे समय के लिए 1 घंटे के लिए भी अगर शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है और ऐसा दिन में आप 4-5 बार मीठा खा रहे हैं और 4-5 बार शुगर का लेवल बढ़ रहा है, शुगर का स्पाइक आ रहा है, तेजी से शुगर का लेवल बढ़ता है, चाहे वो बाद में आपकी इंसुलिन उसे कंट्रोल कर नॉर्मल लिमिट्स में ले आती है, बट स्टिल वो आपको उतनी देर में भी नुकसान दे देता है। मेरी बात का शायद आपको यकीन नहीं होगा, मेरी बात शायद आपको डाइजेस्ट नहीं होगी, लेकिन दोस्तों मैं आपको आज बहुत सारी ऐसी बीमारियों के नाम बताने वाला हूं डायबिटीज के अलावा, जिसके पीछे आपकी खाई हुई रिफाइंड शुगर भी बराबर जिम्मेदार है। ऑल्दो उन बीमारियों के दूसरे और कारण भी होते हैं, लेकिन मेजर कारण निकलकर रिफाइंड शुगर ही आता है। बहुत कॉमनली लड़कियों को एडोलेसेंस एज के अंदर एक्नियन पिंपल की शिकायत हो जाती है। जानते हैं उसके पीछे वैसे तो एक बैक्टीरिया जिम्मेदार है जिसे प्रोपियोनिबैक्टीरियम एक्नी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों उस बैक्टीरिया की सबसे अच्छी खुराक क्या है? वो बैक्टीरिया सबसे ज्यादा उन लोगों के शरीर में स्टे कर पाता है, रह पाता है, मल्टीप्लाई कर पाता है जो मीठा ज्यादा खाते हैं, क्योंकि उस बैक्टीरिया को भी मीठा पसंद है। इसके बाद जो लोग मीठे का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे होते हैं, जब आप जरूरत से ज्यादा मीठा, चाहे वो ग्लूकोज की फॉर्म में हो चाहे वो फ्रक्टोज की फॉर्म में हो, वो जब आपके शरीर में पहुंचता है और लीवर के पास ज्यादा मात्रा में पहुंचता है तो लीवर उसे स्टोर करना शुरू कर देता है। और इतना ही नहीं, धीरे धीरे ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज दूसरे रूप में कन्वर्ट होकर, जिसे हम ग्लाइकोजन बोल देते हैं या ग्लाइकोलिपिड्स बोल देते हैं या फैट्स बोल देते हैं, उनमें कन्वर्ट होकर आप ही के शरीर में जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ओबेसिटी या मोटापा भी पैदा हो जाता है। अमूमन लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि मोटापे के पीछे सबसे बड़ी वजह फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, आपके घी तेल है, लेकिन दोस्तों वो तो एक कारण है, लेकिन उससे भी बड़ा कारण आपके खाने में मौजूद रिफाइंड शुगर है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जब आपके ज्यादा रिफाइंड शुगर कंज्यूम करने से बनने वाला फैट आपके लीवर में जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है तो आपको फैटी लीवर जैसी बीमारी हो जाती है। दोस्तों इसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर कहा जाता है। लीवर तब खराब हुआ जब आप अल्कोहल कंज्यूम ही नहीं कर रहे थे। और इसके पीछे का भी सबसे बड़ा रीजन निकल कर आ रहा है रिफाइंड शुगर। इतना ही नहीं दोस्तों, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जब आप फैटी लीवर जैसी बीमारी से लड़ रहे होते हैं, जूझ रहे होते हैं, तो उससे जुड़ी हुई एक और बीमारी पैदा हो जाती है जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। आपके शरीर में मौजूद इंसुलिन जो शुगर को मेटाबोलाइज करने का, यूटिलाइज करने का काम करती है, वो ठीक से काम नहीं करती है।
उससे होने वाली बहुत कॉमन बीमारी डायबिटीज तो आप जानते ही हैं, लेकिन दोस्तों एक और बड़ी बीमारी इससे पैदा हो रही है, जो महिलाओं को, स्त्रियों को, फीमेल्स को ज्यादा परेशान कर रही है। उसे कहते हैं पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, या उसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें होता क्या है कि महिलाओं के ओवरी के अंदर सिस्ट बन जाते हैं, और इन सिस्ट बनने की वजह से अंदर अंडे नहीं बन पाते, ओवम नहीं बन पाते, और जिसकी वजह से वो फीमेल्स, वो विमेन मां नहीं बन पाती, कंसीव नहीं कर पाती, इनफर्टिलिटी से जूझती रहती हैं। दोस्तों सबसे बड़ा कारण पीसीओएस का इंसुलिन रेजिस्टेंस ही है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा कारण फैटी लीवर है, और फैटी लीवर का सबसे बड़ा कारण आपके ज्यादा रिफाइंड शुगर का खाना ही है। दोस्तों वैसे तो मैं इसे बहुत सारी बीमारियों के नाम बता सकता हूं, बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपको दे सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं एक दो एग्जाम्पल आपको और दूंगा और अपनी बात को पूरा करूंगा। अगर आप हार्ट डिजीज की तरफ जाएं, हार्ट डिजीज के लिए दुनिया भर के अंदर एक फिलॉसफी मान ली गई कि कोलेस्ट्रॉल, घी तेल के ज्यादा इस्तेमाल से हार्ट डिजीज पैदा होती हैं। दोस्तों बिल्कुल ये बात काफी हद तक ठीक है कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नहीं लेना चाहिए, जो सैचुरेटेड फैट है वो ज्यादा नहीं लेना चाहिए, ट्रांस फैट ज्यादा नहीं लेना चाहिए, वो आपकी आर्टरीज में जमा हो सकता है, हार्ट डिजीज पैदा कर सकता है। लेकिन दोस्तों ये कोलेस्ट्रॉल आपकी आर्टरीज में तभी जमा होता है जब आपकी हार्ट आर्टरीज की जो इनर वॉल है उसके ऊपर कोई डैमेज हुआ हो। अब मैं बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा, जब आप लंबे समय तक बहुत ज्यादा शुगर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये बढ़ी हुई शुगर आपके शरीर के अंदर ग्लाइकेशन रिएक्शन और ऑक्सीडेटिव डैमेज जैसे डैमेजिंग प्रोसेसेस को स्टार्ट कर देती है, ट्रिगर कर देती है। होता तो ये सेलुलर लेवल पर है, सेल्स के अंदर होता है, जहां पर फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं, शुगर ज्यादा होने की वजह से छोटी छोटी सेल्स को डैमेज कर रहे होते हैं। लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ जब ये थोड़ा बड़ा रूप ले लेता है तो ये बाहर सेल्स की ऊपर की लाइनिंग पर दिखाई देना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब होता है कि वो डैमेज अंदर हुआ, सेल्स में हुआ, और ऊपर की लाइनिंग को, वेसल्स की लाइनिंग को भी इसने डैमेज कर दिया। और अब इस डैमेज्ड लाइनिंग के ऊपर कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो ये दोनों चीजें मिलके, शुगर के कारण हुआ डैमेज और उस पे जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल, दोनों मिलकर ही आपको दिल की बीमारी की तरफ ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों थोड़ा ध्यान से सोचें, अगर शुगर ने वो डैमेज किया ही नहीं होता तो कोलेस्ट्रॉल वहां जमा हुआ ही नहीं होता। इसके अलावा दोस्तों कैंसर का सबसे बड़ा कारण और कैंसर सेल्स का सबसे फेवरेट फूड भी शुगर ही है। जब कैंसर सेल्स को शुगर ज्यादा मिलना शुरू हो जाती है तो कैंसर सेल्स तेजी से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देती हैं। अगर आप चाहते हैं कि कैंसर सेल्स आपकी बॉडी में डोरमेंट पड़ी रहे, शांत पड़ी रहे, चूंकि वो सभी के शरीर में मौजूद होती हैं, एक्टिवेट ना हो, तो शुगर का इस्तेमाल कम से कम करें। दोस्तों इसके अलावा आपके शरीर में कमजोरी का बढ़ना, आपके अंदर मूड स्विंग्स होना, डिप्रेशन का हो जाना, याददाश्त का कम हो जाना, आपके जोड़ों की बीमारी पैदा हो जाना, जोड़ कमजोर पड़ जाना, आपके शरीर पर, आपके चेहरे पर उम्र का तेजी से झलकना, जिसे हम एजिंग कह देते हैं, इन सब का छुपा हुआ कारण शुगर का ज्यादा इस्तेमाल ही है। दोस्तों एक लाइन में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आप अपने आप को लंबे समय तक युवा रखना चाहते हैं, ताकतवर रखना चाहते हैं, मजबूत रखना चाहते हैं, तो अपने खाने में से जितना भी ये एड ऑन शुगर है, जितना भी ये रिफाइंड शुगर है, जितना भी ये प्रोसेस्ड शुगर है, इसे निकाल दीजिए। आपके शरीर में हो रहे डैमेज को आप कम कर लेंगे, आपके शरीर में हो रहे ग्लाइकेशन रिएक्शन को आप कम कर देंगे, फ्री रेडिकल डैमेज को, ऑक्सीडेटिव डैमेज को आप कम कर पाएंगे। आपका शरीर लंबे समय तक ताकतवर महसूस करेगा। और अगर मीठा खाने की इच्छा हो भी जाए तो नेचुरल फूड खाना प्रीफर करें, चाहे वो नेचुरल फ्रूट हो, चाहे वो नेचुरल वेजिटेबल्स हो, उनका इस्तेमाल आप ज्यादा करें और अपने आप को तंदुरुस्त रखें।